तो हम लोग डिस्कस करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक में भी एक्स क्रोमोसोम डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट की वजह से ये डिजीज होती है। अभी आपने पढ़ा था क्रोमोसोम दो तरीके के हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम मेल के लिए और फीमेल के लिए एक्स एक्स। तो इसमें से जो ये हीमोफीलिया है वो कैसा डिजीज है? सेक्स लिंक, सेक्स क्रोमोसोम लिंक रेसेसिव डिजीज, या फिर उस सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं या प्रोटीन होती है, उसमें से कोई एक प्रोटीन जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिससे कि ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। एक सिंपल कट लगने पर भी जो 3 से 5 मिनट का क्लॉटिंग टाइम होता है, उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्लॉटिंग होने में, या बहुत देर से क्लॉटिंग हो पाती है, जिसकी वजह से हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं और इससे पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें कि प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनमें से कोई एक फैक्टर नहीं बन पाता है, और इसकी वजह से क्लॉटिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है, डिलेड हो जाती है। और इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि इसमें जो फीमेल होती है वो अनइफेक्टेड होते हुए भी कैरियर का काम करती है। कुछ जैसे कि फीमेल है, फीमेल में जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स एक्स होगा। चूंकि ये एक्स लिंक डिजीज है, तो अगर किसी एक एक्स क्रोमोसोम पे अफेक्टेड जीन है, मान लीजिए ये फीमेल है, इसमें एक्स जो है एक क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन मौजूद है, हीमोफीलिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो मौजूद है, और दूसरे वाले पे नहीं है, तो ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी? ये डिजीज तो नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर होगी। और अगर इसके इस लेडी के कोई आगे चल के सन होता है, तो सन के अंदर जाहिर सी बात है कि उसका एक्स क्रोमोसोम पहुंचेगा और उसमें डिजीज होने की परसेंटेज ज्यादा रहेगी। इसको हम बाद में लेते हैं, कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। जैसे एक ही लेडी है जो कि कैरियर है, वो हीमोफिलिक नहीं है, और उसका एक नॉर्मल पर्सन से मैरी करती है। वो मैरी करने के बाद जो उसके सन या डॉटर होंगे, उनकी पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं कि किस तरह से होगी और किस तरह से उनमें हीमोफिलिक होने के चांस हो सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फीमेल है ये कैरियर है, इसमें एक जीन पर तो हीमोफीलिया का इफेक्टेड जीन है, लेकिन दूसरे पे नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे? जब हम क्रॉस कराएंगे, एक फीमेल कैरियर हो सकती है, एक नॉर्मल फीमेल होगी, फिर एक हीमोफिलिक मेल होगा, जबकि दूसरा तो यहाँ पे अगर फीमेल कैरियर है, कैरियर होने का मतलब उसके एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन मौजूद है और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, तब क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें एच यहाँ में लिखा है, स्मॉल एच लिखा है। इसका मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड है, इस पर हीमोफीलिया के लिए जो जीन है वो मौजूद है, लेकिन दूसरे वाले पे नहीं है। और जो मैन है जिससे इस वुमेन का मैरिज किया गया है वो नॉर्मल है, उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्टेड जीन मौजूद नहीं है। तब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? जो एक आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये जो फीमेल बनेगी वो कैरियर तो होगी, लेकिन ये इसमें डिजीज नहीं होगी, डिजीज के सिम्टम नहीं होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? नॉर्मल फीमेल। तो ये क्या होगा? कैरियर, कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल होगी। इसके बाद जो थर्ड है ये क्या होगा? ये थर्ड वाला यहाँ पे मेल है और इस पे एक जीन मौजूद है। इस चीज का जीन मौजूद है, एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का डिफेक्टेड जीन मौजूद है। तो ये कैसा इंडिविजुअल होगा? ये कैसा होगा? हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक मेल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है, और ये जो कैसा होगा मेल, कैसा होगा? ये नॉर्मल होगा। इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या हुआ यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला मेल क्या है? डिजीज्ड है, हीमोफिलिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम वाई है।
तो चूंकि यहाँ पे दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए एक एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जबकि इस वाले केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे दो क्रोमोसोम हैं, दो एक्स क्रोमोसोम हैं और उसमें से एक एबनॉर्मल है, एक नॉर्मल है। तो चूंकि दूसरा नॉर्मल है तो वो एबनॉर्मल वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, जबकि मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो अफेक्टेड है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि दूसरा जो क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो हीमोफिलिक होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मदर कैरियर है या हीमोफिलिक है तो सबसे ज्यादा जो चांस होगा वो किसमें होगा, वो सन में होगा। हीमोफिलिक होने का सबसे ज्यादा चांस सन में होगा। और अगर फादर हीमोफिलिक है तो सबसे ज्यादा चांस किसमें होगा, फीमेल में होने का चांस होगा। उसमें मेल में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो अगर फादर हीमोफिलिक होगा, मान लीजिए हम देखते हैं कि फादर हीमोफिलिक है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो इफेक्टेड जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे होगा। तो जाहिर सी बात है इससे जितने भी बॉय होंगे उसमें ये वाला क्रोमोसोम तो जाएगा नहीं। जब ये क्रोमोसोम जाएगा नहीं तो ऐसे में भी सन या डॉटर जो भी होंगे उसमें जो जितने भी सन होंगे वो सब नॉर्मल होंगे, उसमें कोई भी एक्स क्रोमोसोम जाएगा नहीं। क्योंकि बॉय में हमेशा फादर का वाई क्रोमोसोम जाएगा, इसलिए जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल होंगे, बॉयज होंगे, वो सारे नॉर्मल होंगे। हाँ, इसमें मेल जो है नॉर्मल होंगे, लेकिन फीमेल कैरियर भी हो सकती है और हीमोफिलिक भी हो सकती है। अगर जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर है ये, यहाँ पे एच यहाँ पे ये कैरियर है, यहाँ पे कैरियर फीमेल होगी। और अगर दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो मदर से आ रहा है अगर वो भी कैरियर हुई तब फीमेल इसमें जो है कि आपकी डिजीज हो सकती है, हीमोफिलिक हो सकती है। लेकिन ऐसा चांस जो कि बहुत कम होता है, इसलिए फीमेल में डिजीज होने के या हीमोफिलिक होने के चांस कम होते हैं, कैरियर होने के चांस ज्यादा होते हैं। फीमेल तभी डिजीज होगी जब उसको दोनों तरफ से एक्स क्रोमोसोम आवे, कैरियर क्रोमोसोम आवे, तभी जाकर के वो डिजीज हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एच, यहाँ पर भी इफेक्टेड क्रोमोसोम है एक्स, यहाँ पर भी इफेक्टेड होगा, तब जाकर के ये दोनों इफेक्टेड क्रोमोसोम होंगे। और इस कंडीशन में जो ये इंडिविजुअल होगा वो कैरियर के बजाय अब कैसा हो जाएगा, ये हीमोफिलिक हो जाएगा। तो इस तरह से इस डिजीज के होने के, एक्सप्रेस होने की ज्यादा संभावना किसमें है, मेल में है। वो भी तब जबकि फीमेल कैरियर हो या हीमोफिलिक हो। तो इसमें चूंकि हम देखते हैं कि मदर से सन में जाने के सन में जाता है डिजीज, कैरी होता है, और फादर से डॉटर में कैरी होता है। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस का मतलब फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल। प्रोगेनी की बात हो रही है, पेरेंट एंड प्रोगेनी की बात हो रही है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो आप यहाँ पे समझ में होंगे कि कैसे कंडीशन में कैरियर होगा, कैसे कंडीशन में डिजीज होगा, हीमोफिलिक होगा, और कैसे कंडीशन में नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो जो हमने लास्ट वाला बताया इसमें सारे रेशियो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये भी जो है कि नॉर्मल नहीं का, ये कैरियर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हीमोफिलिक ही है, और ये वाली कंडीशन में क्या होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा और ये भी हीमोफिलिक हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये पैटर्न पूरा हमारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में डिफेक्टेड जीन है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे जो आप रेशियो देख रहे हैं इसमें एक कैरियर है फीमेल, एक हीमोफिलिक है फीमेल, और सन जितने हैं वो सारे हीमोफिलिक हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर फीमेल में कैरियर तो वो हो सकता है, अगर एक भी क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो कैरियर होगा, और दोनों क्रोमोसोम इफेक्टेड है तब वो हीमोफिलिक होगा फीमेल के लिए। और मेल में चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो अगर
एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन होगी तो वो जाहिर सी बात है कि उसका निश्चित है कि वो हीमोफिलिक होगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरी चीज को समझ सकते हैं।